अब आयना ने क्या किया, IPv4 को 5 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में? 5 क्लासेस में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। अब क्लास ए की जो रेंज रखी वो रखी 0 से लेके 127 तक। क्लास बी की रेंज 0 से लेके 128 से लेके 191 तक। क्लास ई की जो रेंज रखी वो 192 से 223 तक। और जो क्लास डी की रेंज रखी वो 224 से 239 तक। क्लास ई की जो रेंज रखी वो 240 से 255। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे ये रेंज 1 से 120 तक लिए, वो मैं बताऊंगा क्यों है। ठीक है, अब ये लिखो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होते हैं। अब सबनेट मास्क क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। So increase network ID and decrease host ID. Big network को small network में divide करता है। देखो यहाँ पे बेसिकली क्या क्या, यहाँ पे जो रेंज होती है बेसिकली वो देखा जाए तो 0 से लेके 1 से लेके 126 होती है। क्यों? क्योंकि जो 0 वाली रेंज है वो 0.0.0.0 ये रिजर्व है आपके डिफॉल्ट राउटिंग के लिए, डिफॉल्ट आईपी के लिए। किसके लिए? डिफॉल्ट आईपी या डिफॉल्ट राउटिंग के लिए। ये डिफॉल्ट आईपी है आपका। ठीक है, और 127 की पूरी रेंज .0.0.0 ये रिजर्व है आपके लोकल होस्ट और लूप बैक के लिए, जिसे हम लोकल होस्ट भी बोलते हैं और लोकल होस्ट और लूप बैक एड्रेस। लोकल होस्ट और लूप बैक एड्रेस के लिए बची रेंज क्या, 1 से लेके 126। और जो 0.0.0.1 से जो रेंज पूरी स्टार्ट है वो रिजर्व है लोकल आयना के लिए। ठीक है, तो जो वैलिड रेंज निकल के आती है वो ये निकल के आती है 1 से लेके 126। अब इसमें दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि रेंज क्या होती है और वैलिड रेंज क्या होती है। तो रेंज तो ये होती है और वैलिड रेंज ये होती है। ठीक है, इनमें कुछ भी रिजर्व नहीं है, ये पूरी रेंज है, ये पूरी रेंज है, ये भी। अभी इनका ऐसा कोई भी पार्टिकुलर आईपी एड्रेस रिजर्व नहीं है। इसमें से एक आईपी रिजर्व होता है आपको, मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये लूप बैक एड्रेस क्या होता है पता है? लूप बैक एड्रेस होता है जो आपके हार्डवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे मैं बात करूं अपने सेल्फ एनआईसी कार्ड, एनआईसी कार्ड पता है क्या होता है? एनआईसी कार्ड क्या होता है पता है? प्रिंटर के लिए यूज होता है। जैसे आप अपने नेटवर्क की केबल लगाते हो जिसके अंदर, जैसे लैन पोर्ट बोलते हैं हम, लैपटॉप में केबल लगा रखी, कहाँ लगा रखी है? वो एनआईसी कार्ड ही है, इसी पे आईपी असाइन होता है। ठीक है, तो जैसे मैं चेक करना है कि हमारा एनआईसी कार्ड वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो यहाँ सीएमडी में जाना, यहाँ पिंग कमांड चलाना 127.0.0.1। ये पिंग कर रहा है, समझ लो एनआईसी कार्ड काम कर रहा है। या फिर आप पिंग करा सकते हो, पिंग इस पे लोकल होस्ट, तो आपके सेल्फ कंप्यूटर से पिंग करेगा। देखो कंप्यूटर का नाम है, चेक कर सकते हो, यही नाम है, देख लो। ठीक है, तो अपने कंप्यूटर के सेल्फ एनआईसी कार्ड को चेक करने के लिए, ऐसे ही हार्डवेयर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की चेक करने के लिए लूप बैक एड्रेस का यूज होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को?
ये जो चल रही है ना तुम्हारी सर्वे लोकल सिस्टम, ये सब लूप बैक एड्रेस पे चल रही हैं। इन्हीं सर्विसेज को रन करने के लिए कुछ नेटवर्क पे चल रही हैं और कुछ लोकल होस्ट पे चल रही हैं। तो दिस इज अ लूप बैक एड्रेसेस। इन्हें भी चलने के लिए कोई ना कोई एड्रेस चाहिए, तो ये लूप बैक एड्रेस का यूज़ करती है। ठीक है, गुड मॉर्निंग। सबनेट मास्क, देखो सबनेट मास्क में क्या कह रहा है। सबनेट मास्क इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट दैट हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग यूज्ड बाय नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग यूज्ड बाय होस्ट। अब नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है? अब ये नेटवर्क क्या होता है और होस्ट क्या होता है? सी, देखो जो क्लास ए का सबनेट मास्क होता है बाय डिफॉल्ट, क्लास ए का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.0.0.0, क्लास बी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.0.0, क्लास सी का जो सबनेट मास्क होता है वो 255.255.255.0। ये डिफॉल्ट होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है सबनेट मास्क रिप्रेजेंट नेटवर्क बिट और होस्ट बिट। होस्ट बिट, यहाँ पे एक टर्म ही लिखी है, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंट बाई 1 यानी ऑन बिट और होस्ट बिट रिप्रेजेंट बाई 0 यानी कि ऑफ बिट। नेटवर्क बिट इक्वल टू 1 यानी कि ऑन बिट, होस्ट बिट रिप्रेजेंट बाई 0 यानी कि ऑफ बिट। ठीक है, अब देखो, अब जैसे मैं कोई आईपी एड्रेस लेता हूँ 30.20.40, ठीक है, मैंने कोई एक आईपी एड्रेस ले लिया। अब पहले तो मुझे इसकी क्लास पता करनी पड़ेगी, ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है, राइट। तो क्लास कैसे पता करूंगा मैं? क्लास ऐसे पता करूंगा इस रेंज के अकॉर्डिंग कि 0 से लेके 127 किसी भी आईपी एड्रेस की फर्स्ट ऑक्टेट उसकी क्या बताती है? क्लास बताती है। सपोज यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, राइट, तो 30 जो है वो किसके बीच में आ रहा है? 0 से 126 के बीच में आ रहा है, यानी 1 से लेके 126 के बीच में आ जाएगा। तो ये किस क्लास का आईपी हो गया? क्लास ए का। अगर मैं यहाँ पे 200 लिख दूं तो ये क्लास सी में चला जाएगा, देखो, तो 192 से 223 तक क्लास सी में चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 150 लिख दूं तो क्लास बी में चला जाएगा, यही होगा ना। तो किसी भी ऑक्टेट का फर्स्ट क्लास उसकी क्या बताती है? क्लास बताती है। सपोज मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लिखूँ 150.200.254.250, ये 200 किस क्लास का आईपी है? ये कैसे पता किया? फर्स्ट ऑक्टेट से। सेकंड ऑक्टेट में, थर्ड ऑक्टेट में क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किस ऑक्टेट से मतलब है? फर्स्ट ऑक्टेट से। और हमें रेंज याद होनी चाहिए क्लास को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, तो अब हमें क्लास पता चलेगी तो इसके अकॉर्डिंग हम सबनेट मास्क भी लगा सकते हैं। तो ये क्लास बी का है तो किस क्लास का सबनेट मास्क आएगा? क्लास बी का सबनेट मास्क आएगा क्योंकि डिफॉल्ट होता है। तो 255.255.0.0 मॉर्निंग। ठीक है, सबनेट मास्क आ गया हमारा। ओके, तो सबनेट मास्क के लिए कह रहा है कि सबनेट मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है? सबनेट मास्क यूज्ड टू रिप्रेजेंट हाउ मेनी बिट्स आर बीइंग गिवन बाय नेटवर्क एंड हाउ मेनी बिट्स बीइंग गिवन बाय होस्ट। होस्ट बिट देखो वो होती है जहां पे आपके कंप्यूटर अटैच होते हैं, जहां पे आपके होस्ट अटैच होते हैं, जहां पे आप कितने नंबर और कितने कंप्यूटर्स आप अटैच कर सकते हो किसी आईपी एड्रेस के अंदर, तो ये डिसाइड करता है आपका सबनेट मास्क। नेटवर्क होता है कि आपके कंप्यूटर आपके एनवायरनमेंट में कौन सा नेटवर्क रन हो रहा है। नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है कि विच नेटवर्क कंपनी, और होस्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, अब देखो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपकी कंपनी में जो वो चल रहा है, नेटवर्क का आईपी चल रहा है, विच आईपी इज रनिंग इन योर कंपनी, ये नेटवर्क रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब जैसे मैं अपनी मशीन का आईपी एड्रेस देखता हूं तो यहाँ पे हमारी मशीन में कौन सा आईपी एड्रेस चल रहा है?
192.168.1.3 यानी कि ये पूरा नेटवर्क चल रहा है। तो ये किस क्लास का आईपी है? क्लास सी का। ठीक है, और क्लास सी तुझे मैं क्या बता रहा है कि हमारे एनवायरमेंट में क्लास सी का नेटवर्क चल रहा है, वो भी किस सीरीज का? 192.168.1 सीरीज का। क्यों? क्योंकि क्लास सी के अंदर 3 नेटवर्क होते हैं, क्लास बी के अंदर 2 नेटवर्क होते हैं और क्लास ए के अंदर 1 नेटवर्क होता है। 1 नेटवर्क 3 होस्ट, 2 नेटवर्क 2 होस्ट, 3 नेटवर्क 1 होस्ट। और होस्ट पर ही हमारा कंप्यूटर अटैच हो सकता है, नेटवर्क पर हमारा कंप्यूटर अटैच नहीं हो सकता। देखो थोड़ा ध्यान से समझना, जैसे मैं यहाँ पे एक आईपी ले लूँ 200.0.0.0, किस क्लास का आईपी है? ए का है? अरे गंदे में सबनेट मास्क थोड़ी है। क्लास सी का आईपी, सबनेट मास्क क्या आएगा? 3.255। ठीक है, तो ये नेटवर्क ऑक्टेट, ये भी नेटवर्क, ये भी नेटवर्क, और ये क्या है? होस्ट। अब देखो 255 की अब जब बाइनरी निकालोगे ना, तो 255 की बाइनरी क्या आएगी पता है आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 0 0 0, ये बाइनरी निकल के आएगी इस सबनेट मास्क। 255 की बाइनरी हमेशा 8 टाइम 1 होती है, 0 की बाइनरी 0 ही होती है। अब 8 बिट होती है इसलिए हमने इसे 8 टाइम लिखा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क बिट किससे रिप्रेजेंट होती है? और होस्ट बिट 0 से। तो यहाँ पे देखो यही हो रहा है। तो हमें ये क्या बता रहा है कि हमारी जो 3 बिट हैं ये क्या हैं? नेटवर्क की हैं। नेटवर्क बिट नेवर चेंज, ध्यान रखना, नेटवर्क बिट नेवर चेंज, होस्ट बिट ऑलवेज चेंज। ठीक है, तो ये 3 जो नेटवर्क है, ये मेरा नेटवर्क, मैं अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरे एनवायरमेंट में कौन सा नेटवर्क चल रहा है, तो मैं उससे बोलूंगा 200.0.0 सीरीज का नेटवर्क चल रहा है। और यहाँ पे होस्ट पोर्शन में कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 10 11 100 200 255 तक कुछ भी। ठीक है, ऐसे क्लास बी के लिए लूंगा तो क्लास बी में 2 पोर्शन क्या हो जाएंगे नेटवर्क के, तो ये अनचेंजेबल होंगे, ये दोनों क्या होंगे? चेंजेबल होंगे। ऐसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो क्लास ए में भी ये तीनों चेंजेबल होंगे और ये अनचेंजेबल होंगे। ठीक है, सबनेट मास्क समझ में आया क्या कर रहा है? सबनेट मास्क ये डिसाइड कर रहा है कि हाउ मेनी नेटवर्क बिट इन दिस आईपी एड्रेस और हाउ मेनी होस्ट बिट इन दिस आईपी एड्रेस। ठीक है, चलो ये थोड़ा सा लिख लो, ये सबनेट मास्क होता है आपका 255.0.0, 255.255.0.0, 255.255.255.0, ये आपकी मल्टीकास्ट